सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। इसमें इंट्रोडक्शन गिवन है। इसमें बेसिकली बता रहे हैं इस इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास दो डायरेक्शन में जब वेरिएशन आ जाती है तो उन वेरिएशन को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए सिमुल्टेनियसली, यानी कि एट अ टाइम। तो इस तरह की जो सिमुल्टेनियस ब्लॉकिंग होती है ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, उसको हम दो जो है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, उनके थ्रू सॉल्व आउट करते हैं। उसको हम कहते हैं रो और कॉलम, यानी कि अब हम यहाँ पे रो और कॉलम को यूज़ करेंगे। और उसमें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल के को हम ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है, और उसको किस में डिवाइड करेंगे, रोज़ और कॉलम में। तो रोज़ भी के रोज़ और के कॉलम्स में। तो इसका जो प्लॉट होगा के क्रॉस के होगा और स्क्वायर होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो और कॉलम इसमें स्क्वायर होंगी। और इसकी डेफिनेशन कर लें लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की। डबल ब्लॉकिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट एंड करस्पॉन्डिंग डबल रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। अच्छा, इसकी लेआउट आपको गिवन है कि किस टाइप की होती है। अच्छा, इसमें हमारे पास बेसिकली रोटेशन में कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। इसकी जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो रोटेशन में होती है, ठीक है, रोटेशन होती है इसमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए ABCD और 4 हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये ABCD है, तो यूँ भी ABCD है, ठीक है। ये BCD है तो BCDA है, ठीक है। CDAB है तो CDAB है, ठीक है। इसी तरह इस टाइप की होती है। इसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर होंगे एक एक्सपेरिमेंट में तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस चीज़ को छोड़ दें। ये बता रहे हैं कि 3/3 स्क्वायर कैसा होता है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। ये रो है और ये कॉलम है। तो ये देखें 3 रोज़ और 3 कॉलम है। 3/3 का बता रहे हैं, 4/4 का बना के बता रहे हैं, K/K का सारा ही, ठीक है। अब इसमें मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ये होती है, YIJH इज इक्वल टू म्यू प्लस RICJ प्लस ट्रीटमेंट H प्लस एरर IJH। देखिए यहाँ पे रो और कॉलम यूज़ हो रहे हैं, जबकि पीछे ट्रीटमेंट और ब्लॉक यूज़ हो रहे थे RCBD वाले में, ठीक है। यानी कि अब हम रो और कॉलम को यूज़ करेंगे, अपने ये बात याद रखनी है। ये बता रहे हैं कि R क्या है, C क्या है, T क्या है, E क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली वही सारा काम है, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वाले में हमने जो है ना हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस में H0 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, H1 और H0 को कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव में हमारे पास बेसिकली ऑल मीन्स आर इक्वल, और नल हाइपोथेसिस में मीन इक्वल होते हैं और अल्टरनेटिव में मीन्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉलम और रोज़ यूज़ होंगी हमारे पास, तो कॉलम के लिए भी H0 H1 लिखेंगे और रोज़ के लिए भी H0 H1 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रखना है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है। तो यहाँ पे हमने जितने भी दो हमने टॉपिक किए ना उनमें F टेस्ट यूज़ किया, और यहाँ पे भी F टेस्ट ही यूज़ होगा। और F टेस्ट के लिए आपको अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्रिटिकल रीजन किया, ठीक है। क्रिटिकल रीजन में आपने एक कंडीशन दी है कि F जो ट्रीट है, यानी कि जो F ट्रीट हमने निकाला है वो क्या है, ये F ट्रीट है हमारे पास, ये F ट्रीट है, ये F रो है और F कॉलम है। यहाँ पे देखिए 3 F आ रहे हैं, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में हमने एक F निकाला था जस्ट, दूसरे वाले में RCBD वाले में हमने F 2 निकाले थे। अब हमारे पास लैटिन वाले में 3 आ गए हैं रो कॉलम के लिए। तो इसमें बता रहे हैं कि F ट्रीट अगर ज़्यादा इक्वल है तो ये वाली कंडीशन होगी, F रो ज़्यादा है तो क्रिटिकल, जो क्रिटिकल ये हमारे पास क्रिटिकल की कंडीशंस हैं ये तीनों, तो इसमें से जब ज़्यादा होनी चाहिए, देखिए बता रहे हैं
ये वाली जब कंडीशन होगी यानी कि ज़्यादा होगी, जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है वो छोटी होगी, और जो हम फाइंड आउट करेंगे ये 3 वैल्यू जब हम अनोवा टेबल में कंस्ट्रक्ट करेंगे ये बड़ी हो जाएंगी, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने लास्ट वाले में कंक्लूजन बतानी है कि हमने क्या कंक्लूड किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम इसको सॉल्व आउट करते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ लार्ज टाउन वाज सैम्पल्ड। ठीक है, ये हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 हाइट्स हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, लेटन स्केयर मेथड करना है। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो आपका काम जो है ना नल हाइपोथेसिस का है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। तो यहाँ पे देखें H0 में H ऑल मीन आर इक्वल, H1 में ऑल मीन आर नॉट इक्वल। और यहाँ पे कॉलम और रो यूज होती हैं, तो कॉलम के लिए आपने क्या करना है, H0 जो है कॉलम जो 0 के इक्वल होगा, और कॉलम 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम बोल देंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आपके पास रो के लिए करना है, तो रो 0 होगी, ऑल रो आर नॉट इक्वल यानी कि नहीं है इक्वल, यानी कि H1 है, तो H0 के लिए आर रोज आर इक्वल। ठीक है, ये सारा आपने लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने एफ टेस्ट, एफ कॉलम, एफ रो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ओवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो इसका ओवा टेबल यहाँ पे देखें कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल लिखा था। ठीक है, ये चीज़ लिखी थी। फिर नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया था, वही सारा काम किया था। आपके पास जस्ट ब्लॉक आ गया था RCBD में, ब्लॉक वाले में। अब हमारे पास लैटन वाला है तो इसमें रोज और कॉलम होंगी, तो ट्रीटमेंट वही रहेगा, एरर वही रहेगा, टोटल वही रहेगा। इसमें जस्ट 2 चीज़ें ऐड होंगी, कौन कौन सी, एक आपके पास रो और एक कॉलम, तो इसमें रो और कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम सारों की वही बता दी है, कैसे निकालते हैं वैसे ही निकालनी है। रोज -1, रो के लिए R-1, कॉलम के लिए कॉलम -1। तो रो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास कितनी है, 4 रोज हैं। ये देखें 4 रोज हैं, 1 2 3 4, तो 4 -1 3 हो जाएगा, और कॉलम 1 2 3 4 है, तो 4 -1 3 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपने SS निकालना है। आप SS ट्रीट, SS रो, SS कॉलम, SS एरर और SS टोटल। अब SS ट्रीट हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पे इन्होंने SS ट्रीट की डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये नीचे इन्होंने टेबल पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया है यहाँ पे, और वैल्यू इन्होंने बाद में कैलकुलेशन किया है। ज़ाहिर आपको कैलकुलेशन पता होगी तो आप इस अनोवा टेबल में पुट कर सकते हैं ना, आपने पहले ये फॉर्मुलेशन करनी है और ये टेबल आपने बाद में कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले SS, यहाँ पे SS निकालना है किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये देखें ना ट्रीटमेंट वाली लाइन है, तो SS ट्रीट, तो SS ट्रीट का यहाँ पे फार्मूला क्या है जो आपने याद रखना है, ये टार H का स्केयर K माइनस CF, ये इसका फार्मूला है। CF हमारे पास है करेक्टर फैक्टर, और TH का स्केयर K। तो सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। CF हमारे पास होता है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड GT स्केयर K स्केयर। G का मतलब होता है, GT मतलब है कि ग्रैंड टोटल, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनको सम अप किया, यानी कि ये जितने भी नंबर हैं ये सारे इनको सम अप किया, 8 6.8 6.3 5.7 4.1 5.3 4.9 4.7 3.3, जितनी भी वैल्यू हैं सबको सम अप किया और हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया, G आ गया। ठीक है, GT, और इसका स्केयर लेना है तो हमारे पास 78 आया, तो इसका स्केयर किया तो 78 का स्केयर। नीचे आपके पास K का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, पहले आपके पास ग्रैंड टोटल में K था, आप देखें K स्केयर आ गया है, और यहाँ पे K स्केयर हमारे पास 16 आया है, तो 16 ही आता है, देख लें। K क्रॉस K या K स्केयर का एक ही मतलब होता है, K क्रॉस K इज इक्वल टू K स्केयर होता है। तो K क्रॉस K का मतलब है कितनी रोज और कितने कॉलम्स, तो 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है,
तो हमारे पास 16 आ गया करेक्टर फैक्टर के नीचे यहाँ पे। अब इसको हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास CF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने CF की जो भी वैल्यू निकाली है ना वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि हम SST निकाल रहे हैं। इन्होंने आगे पीछे करके निकाला हुआ है, आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। CF आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, समेशन T का स्क्वायर, यानी कि जितने भी ट्रीट है ना उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। ठीक है, K कितनी रो हैं। ठीक है, तो T का स्क्वायर ले लेना है, जितने भी T आपने निकाले हैं टोटल उनका स्क्वायर यहाँ पे, और आपके पास आंसर आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन ये 2.3095। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है SST निकाल लिया है, इसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट करना है SS किसके लिए, रो के लिए। देखिए इसकी करस्पॉन्डेंस रो है, तो SS रो के लिए कैसे करते हैं, ये SS रो का फार्मूला है, रो का स्क्वायर, यानी कि सारी रो को जब आपने निकाला, रोज को सम किया, ठीक है, और उनके डिफरेंट 4-5 आंसर आएंगे सम के, उन सम का स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय K, यानी कि जितनी रोज में नंबर हैं 1 2 3 4 ऐसे 4 हैं इसमें। ठीक है, तो वो लिखे माइनस करेक्शन फैक्टर आपने निकाल लिया है, ये सॉल्व आउट किया और आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया। इसी तरह आपने कॉलम के लिए काम करना है, तो कॉलम के लिए कॉलम का सम, यानी कि सारे कॉलम को सम करना है, और डिवाइडेड बाय K, यानी कि कॉलम में कितने नंबर हैं, और माइनस करेक्टर फैक्टर, और इसको सॉल्व आउट किया और आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रीट के लिए करना है, तो ट्रीट के लिए यही फार्मूला T यूज़ होगा। फिर एरर के लिए करना है, तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला आपने पीछे भी किया था, SS एरर। RCBD के केस में थोड़ा डिफरेंट था और इसके केस में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें देखें रो और कॉलम का जिक्र हो रहा है, जबकि उसमें ब्लॉक का जिक्र था, क्योंकि हमने इसमें टेबल में देखें रो और कॉलम ही यूज़ किए हैं, इसलिए इन रो और कॉलम यहाँ पे लिया है। ये आपने क्लियर करना है सारे, ये तीनों मॉडल हमने जो पढ़े हैं अभी तक उनमें डिफरेंट फार्मूलाज हैं। पहले वाले में हमारे पास रो कॉलम नहीं था, दूसरे वाले में हमारे पास ब्लॉक था, और तीसरे में रो कॉलम आ गया। पहले वाले में जस्ट ट्रीट और एरर था और टोटल था, ये 3 चीज़ें थी। ठीक है, फिर आपने क्रिटिकल रीजन बताना है और फिर कंक्लूजन करनी है। अच्छा देखें, अब यहाँ पे आपने SS निकाल लिए सारे। ठीक है, अब आपने MS निकालना है, तो MS के लिए क्या करते हैं, SS डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इनकी करस्पॉन्डेंस निकालनी है सारी, आपने सारे MS निकाल लिए। अब आपने F निकालना है, तो आपने तीनों F निकाले। F किसके इक्वल है, MST डिवाइडेड बाय MS एरर। ठीक है, और यहाँ से आपने निकाल लिया, आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे अब क्रिटिकल रीजन में हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे F ट्रीट हमारे पास क्या है 3.09, यानी कि हमारे पास 3.09 है। F ट्रीट ग्रेटर है, जो हमारे पास क्रिटिकल इसकी कंडीशन है उससे ये ग्रेटर है, 3.09 है। और फिर हमने करना है F रो के लिए, वो भी ग्रेटर है। F कॉलम के लिए तीनों ही ग्रेटर हैं। ठीक है, और हमने फिर कंक्लूजन क्या किया है, यही कंडीशन, वेरिएशन अमॉन्ग द डिस्ट्रिक्ट्स इज सिग्निफिकेंट एंड द वेरिएशन अमॉन्ग द हाइट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, हाइट के केस में इनसिग्निफिकेंट है, और डिफरेंस बिटवीन द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे।